बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत सी चटपटी चटखारेदार चने की चाट बन रही है जो बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल बनकर तैयार होगी। जिस तरह आप लोग ठेले से जाकर चाट खाते हैं ना चने की, ये बिल्कुल वैसे बनकर तैयार होगी। तो आपने ज़रूर ट्राई करना है। चंद मिनटों में बनकर ये तैयार हो जाती है और बहुत ही चटखारेदार बनती है। तो चलिए फटाफट से इसको बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम इसका एक मसाला तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक बाउल ले लिया, 1 चाय का चम्मच इसके अंदर मैंने धनिया पाउडर डाला है, 1 चाय का चम्मच मैंने लाल मिर्चों का पाउडर और 1 ही चाय का चम्मच मैंने कुटी हुई लाल मिर्चों का पाउडर डाला है। आधा चाय का चम्मच मैंने जीरा पाउडर डाला है, 1 चाय का चम्मच मैंने मैंगो पाउडर डाला है, आधा चाय का चम्मच काला नमक डाला है, थोड़ा-सा मैंने नमक भी ऐड किया है। उसके बाद 1/4 टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर डाला है और थोड़ा-सा पानी डालकर मैं इसका एक घोल सा तैयार कर लूँगी। तो ये देखिए एक मसाला सा हमारा रेडी हो गया है। तो बस अब इसको मैं एक तरफ रख देती हूँ। दूसरी तरफ मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है, उसके अंदर 2 टेबलस्पून मैं डालूँगी ऑयल। ऑयल आपने ज़्यादा ऐड नहीं करना, बस इतना ही डालना है। उसके बाद इसके अंदर मैंने हाफ टी स्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा लिया है और 1 चाय का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है। अब इनको मैं ऑयल में अच्छे से फ्राई कर दूँगी ताकि इनका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। तो बस कुछ देर के लिए मैंने फ्राई किया है, हमने जलाना नहीं है, बस हल्का-सा फ्राई करना है। उसके बाद जो हमने मसाला तैयार किया था ना पानी डालकर, वो सारा ऐड कर देंगे। अच्छा, अब हमने इसके अंदर जो पानी ऐड किया था ना मसालों में, वो इसीलिए ऐड किया था ताकि हमारे मसाले जो हैं वो जले ना। तो बस अब कुछ देर के लिए हम इनको भून लेते हैं ताकि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए और पानी ड्राई हो जाए। तो ये देखिए ऑयल सेपरेट हो गया है ना, बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम उबले हुए चने ऐड करेंगे। तो 2 कप मैंने चनों को उबाल लिया था सिंपली थोड़ा नमक डाल के पानी में और उसके बाद इसमें मैंने थोड़ा-थोड़ा पानी रहने भी दिया है, सारा पानी मैंने ड्राई नहीं किया था क्योंकि इस पानी में चनों ने मज़ीद मसालों के साथ भी पकना है। तो ये देखिए चनों को मैंने मसालों के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। तो बस अब इसको कवर करेंगे और 4 से 5 मिनट के लिए इसको बिल्कुल लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि मसालों के जितने भी फ्लेवर है ना वो चनों के अंदर तक चले जाएँ। तो ये देखिए 4 से 5 मिनट हो गए थे चनों को पकते हुए लो फ्लेम में और ये देखिए सारे मसाले जो है ना वो चनों के ऊपर अच्छी तरह से कोट हो गए हैं और पानी भी कुछ ड्राई होने लगा है। तो बस अपने इतना ही इसको पकाना था। हल्का-हल्का सा आप इसको थोड़ा ढीला ही रखिएगा, ज़्यादा ड्राई मत कीजिएगा। उसके बाद हम इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे। मुकम्मल तौर पे जब चने ठंडे हो गए थे ना, तो ये देखिए इस तरह से इसकी शक्ल हो गई थी। अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम बाकी की चीज़ें ऐड कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर पहले इमली की चटनी ऐड की है, ये मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ पहले, आप चाहें तो मेरे चैनल पे जाके इसकी रेसिपी को देख सकते हैं। तो बस ये 2 से 3 खाने के चम्मच मैंने चटनी ऐड कर दी थी इमली की, उसके बाद मैंने एक छोटे साइज़ का प्याज़ लिया था, उसको चॉप करके डाला है, खीरे को चॉप करके डाला है। उसके अलावा मैंने टमाटर थोड़े बारीक काट के इसमें ऐड किए हैं, उबले हुए आलू जाएँगे इसके अंदर, उसके अलावा इसके अंदर हरी मिर्चें बारीक काट के मैंने ऐड की हैं। धनिया और पुदीना जाएगा, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा हमारी चाट में। उसके बाद मैं सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। ये देखिए। अच्छा, यहाँ पर ना चनों को मैंने बहुत ज़्यादा गलाया हुआ है, यानी कि हमारे घर में इसी तरह से पसंद किए जाते हैं चनों को कि उसकी शक्ल थोड़ी-सी चेंज हो जाती है। लेकिन अगर आपको बिल्कुल प्रॉपर चने की शक्ल चाहिए तो आप उस तरह से भी बना सकते हैं। तो ये देखिए सारी चीज़ों को मैंने बहुत अच्छी तरह से चनों के साथ मिक्स कर दी है। तो चना चाट हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है। आइए इसको मैं आपको प्लेट आउट करके दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही चटपटी और चटखारेदार चना चाट बनके तैयार हो गई है। आखिर में इसके ऊपर आप थोड़ा-सा चाट मसाला डालें और नींबू निचोड़ लें तो ये और भी मज़ेदार हो जाएगी। तो बनाने में बहुत ही आसान और खाने में एकदम लाजवाब ये चना चाट बनके तैयार होती है, तो ज़रूर आपने ट्राई करना है। और मेरी वीडियो को शुरू से एंड तक देखने का आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।